एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडीलो क्लासेस में। देखो, अगर आपका कुछ 3 या 4 डेज में एग्जाम होने वाला है और आपको लग रहा है कि मुझे कौन सी लैटिन मैगजीन पढ़नी चाहिए, इससे पहले आपने लैटिन मैगजीन नहीं पढ़ी लेकिन आपको बहुत डाउट क्रिएट हो रहे हैं कि मुझे फिलहाल इंपॉर्टेंट कौन सी लैटिन मैगजीन पढ़नी है, तो आज इस क्लास में मैं 25 लैटिन मैगजीन ऐसी बताने वाली हूँ जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। जिस भी एग्जाम में, जो भी, चाहे आप एपीओ का एग्जाम दे रहे हो, एडीपीओ दे रहे हो, जुडिशरी दे रहे हो, जेएलओ दे रहे हो, एआईबी का एग्जाम दे रहे हो, इवन एलएलबी का एग्जाम दे रहे हो, तब भी आपको लैटिन मैगजीन के बारे में समझ नहीं आ रहा है तो आप ये लेक्चर देखिए। इसमें जो लैटिन मैगजीन बता रही हूँ आप इनको लर्न करके जा सकते हैं। यहाँ से आपकी 4 to 5 लैटिन मैगजीन से जुड़े हुए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पे आप नोट लगा के लिख लीजिए 25 वेरी इंपॉर्टेंट लैटिन मैगजीन्स। देखो, यहाँ पे जो मैं आपको लैटिन मैगजीन बता रही हूँ, ये लैटिन मैगजीन्स जो है, इंटरप्रिटेशन जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, कानूनों का निर्वचन, वहां पर हमें बहुत सारी जो लैटिन मैगजीन है पढ़नी पड़ती है। तकरीबन ये मान लीजिए, अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, डिटेल में चीजों को आप डिस्कस कर रहे हो तो तकरीबन आपको 150 से 200 लैटिन मैगजीन्स याद करनी ही पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है। लेकिन ये लेक्चर आपको तब हेल्प करेगा जब आपको नहीं समझ आ रहा कि मुझे कौन कौन सी लैटिन मैगजीन, फिलहाल जो मेरा नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद एग्जाम है, तब कौन सी पढ़नी है, तब आप इन लैटिन मैगजीन से अपना रिवीजन कर सकते हो। देखो, सबसे पहली लैटिन मैगजीन अपनी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। देखो, यहाँ पर ये जो लैटिन मैगजीन है, ये नेचुरल जस्टिस से कनेक्ट है, प्राकृतिक न्याय से कनेक्ट है, क्योंकि जब हम टॉट पढ़ते हैं या किसी भी लॉ को जब हम डिस्कस कर रहे हैं, तब हमें हमारे नेचुरल जस्टिस, प्राकृतिक न्याय के बारे में पता होना चाहिए। अब प्राकृतिक न्याय में हमें सबसे पहली चीज क्या है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। इसका मतलब होता है दूसरे पक्ष को सुनो। कि जब दो पार्टीज के बीच में कोई विवाद है, तब आप एक को सुन के और डिसीजन नहीं दे सकते। अगर आप एक को सुन के डायरेक्ट डिसीजन दे रहे हो तो ये हमारे नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है, क्योंकि हमारा प्राकृतिक न्याय कहता है कि भाई दोनों पक्षकार को बराबर सुनवाई का मौका दो। तो इसका मतलब क्या है, दूसरे पक्ष को भी सुनो। इसके बाद सेकंड लैटिन मैगजीन है हमारी नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुओ। चाहे तो आप इनको ऐसे हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे नेमो जुडेक्स, ऐसे अगर आपको लिख के समझ आ रहा है तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऐसे इंग्लिश में वर्ड्स भी लिखो। देखो क्या कह रहे हैं, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुओ। इसका मतलब होता है कोई व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं बन सकता। ये भी हमारे नेचुरल जस्टिस का ही एक रूल है। पहला हमने पढ़ा इक्वल पार्टीज को हियरिंग का मौका देना, वो हमारा नेचुरल जस्टिस था। ये हमारा सेकंड नेचुरल जस्टिस है, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सुओ, कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता। थर्ड लैटिन मैगजीन भी वेरी इंपॉर्टेंट, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। मतलब इग्नोरेंशिया का मतलब होता है इग्नोरेंस, जूरिस का मतलब होता है लॉ, नॉन का मतलब होता है नहीं, एक्सक्यूजेड का मतलब होता है एक्सक्यूजेबल। कि इग्नोरेंशिया ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। कि अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की बात हमारे कानून में लिखी हुई है, तो हम आपका ये डिफेंस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के नागरिक को भारत के कानून की जानकारी होनी चाहिए, इस तरीके की प्रिजम्पशन की जाती है। इसका मतलब है कि कानून की अज्ञानता माफी योग्य नहीं है। और आप इसका मतलब इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल बट इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल। इसके बाद बात करते हैं एक्टस रियस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब होता है बिना गिल्टी माइंड कोई अपराध नहीं है। जब आपका अपराध करने का इंटेंशन ही नहीं है तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि जब जब अपराध होता है
तब इंटेंशन मस्ट होता है कि जब इंटेंशन ही नहीं है, आपका गिल्टी माइंड ही नहीं है, तो फिर आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार ऑफेंस गुड फेथ में भी हो जाता है। नेक्स्ट लैटिन मैक्सिम है रेस इस्पा लोक्यूटर। ये कहता है घटना स्वयं बोलती है, एविडेंस एक्ट से कनेक्टेड है, क्योंकि कई बार होता है कि परिस्थितियां ही अपने आप में साक्ष्य पेश करती है, तो इसलिए इसकी एक लैटिन मैक्सिम है कि घटना ही क्या होती है, स्वयं कई बार बोलती है। इसके बाद बात करते हैं वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया। वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया, इसका मतलब होता है जो व्यक्ति स्वयं जोखिम ले रहा है उसे चोट के लिए नुकसान नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं अड्रेस मैजिस वैलिड क्वाम पेरेट। इसका मतलब होता है कानून को इस तरह पढ़ना चाहिए कि वह लागू हो, न कि निरस्त हो। जब हम इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं तब इंटरप्रिटेशन में ये लैटिन मैक्सिम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ही हमें ये सिखाता है कि हमें कानून को पढ़ना कैसे चाहिए, किस तरीके से कानून को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हमें कहा जाता है कि कोई भी कानून जब आप पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ो कि उसके जो प्रोविजन दिए हुए हैं वो प्रोविजन एप्लीकेबल हो, ना कि इस तरीके से पढ़ो कि चीजों को रिपील ही किया जाए या चीजों को हटा दिया जाए। नेक्स्ट है एक्टस क्यूरी नॉमिनी ग्रेविट। इसका मतलब है कोर्ट की गलती से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए, कि अगर जो व्यक्ति या जो ऐसी संस्था जस्टिस करने के लिए बैठी है, अगर उसी की वजह से लोगों को नुकसान होगा तो जस्टिस कहाँ मिलेगा। इसलिए कोशिश ये की जाती है कि जब भी कोर्ट कोई भी प्रोसीडिंग करता है, कोई भी कार्यवाही करता है, तो उससे किसी भी प्रकार की गलती न होने पाए। इसके बाद ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स, कि कानून कठोर है पर कानून है, क्योंकि कुछ कानून जब हम इंटरप्रिटेशन में पढ़ते हैं तो हमें क्लियर बताया जाता है कि जो दंड विधि है उनका अगर इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो कठोर तरीके से करो, वहां पर आप उदारता मत बरतो, वहां पर उस कानून को कठोर तरीके से एप्लीकेबल करो। क्योंकि जब हम बीएनएस पढ़ते हैं, बीएनएस में अगर कोई प्रोविजन दिया हुआ है, जैसे मान लो अगर मर्डर का प्रोविजन दिया है, अगर उसको आप एप्लीकेबल कर रहे हो तो भाई कठोर तरीके से करो, क्योंकि अगर यहाँ पे आप नरमी बरतोगे तो अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी ही होगी, वहां पे घटोतरी नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कि कानून का जब आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो तो ऐसे कानून को जहां पर बताया हुआ है कठोर तरीके से करना है तो वैसे ही करना चाहिए। देन बात करते हैं रेस जुडिकाटा प्रो वेरिटेट एक्यूपिटर। ये हम जब सीपीसी पढ़ते हैं सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा का, वहां पर भी मैं आपको बताती हूँ कि जब मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हो तो ये लैटिन मैक्सिम अपनी आंसर राइटिंग में जरूर मेंशन करो। इस लैटिन मैक्सिम के साथ आप लिख लो सीपीसी सेक्शन नंबर 11। इसका मतलब है पहले से तय मुकदमे को सच माना जाएगा, कि जो चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है उनके लिए अगर आप बार बार फिर से केस करोगे तो केसेस की संख्या में बढ़ोतरी होगी। तो इस सेक्शन का जो सीपीसी सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा है उसका मेन ऑब्जेक्ट ही ये है कि मुकदमेबाजी का अंत किया जाए। इसलिए कहा जाता है कि जो पहले से मुद्दे ऑलरेडी तय किए जा चुके हैं देन उनको क्या माना चाहिए, सही माना जाना चाहिए। देन केविएट एम्पटर, ये भी हम सीपीसी में भी पढ़ते हैं। खरीदार सावधान रहे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी पढ़ते हैं कि जो चीजें आपके लिए राइट्स एंड ड्यूटीज बताई गई है उनको आप खुद ही ध्यान रखोगे, कोई अदर पर्सन आपको इसके बारे में आके नहीं बताएगा। इसलिए केविएट एम्पटर, खरीदार सावधान रहे। देन नेक्स्ट है फेल्सस इन ऊनो फेल्सस इन ओमनिबस, कहता है एक बात में झूठा तो सब में झूठा। एक बार झूठ बोलोगे देन उसके बाद अगर आप सच भी बोलोगे तो कोर्ट आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक आप उसके लिए कोई ठोस सबूत पेश ना कर दो। देन 13 और 14 दोनों लैटिन मैक्सिम इंपॉर्टेंट है। डैमनम साइन इंजोरिया, इंजोरिया साइन डैमनम। डैमनम साइन इंजोरिया का मतलब होता है बिना वॉयलेशन के नुकसान, एक्शनेबल नहीं है, और इंजोरिया साइन डैमनम का मतलब होता है वॉयलेशन है चाहे नुकसान ना हो तब भी वो एक्शनेबल माना जाएगा।
उसके बाद उबी जस इबी रेमेडियम, जहां अधिकार है वहां उपाय भी है, वहां उपचार भी है। जहां राइट की बात करोगे वहां रेमेडी भी आएगी। देन डेलीगेटस नॉन पोटेस डेलीगेट, इंपॉर्टेंट है। डेलीगेटेड अथॉरिटी को आगे डेलीगेट नहीं किया जा सकता। जब एक बार कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी गई है तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने की सारी ड्यूटी आपकी है। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे डेलीगेट मतलब आगे प्रत्यायोजित या आगे उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। इसके बाद अजस्टम जेनेरिस, इंपॉर्टेंट, कहता है समान प्रकार के शब्दों को समान अर्थ मिलेगा। जो भी वर्ड्स हैं उनका इक्वल मीनिंग कानून में समझा जाएगा। कि अगर किसी कानून में अपवाद का मतलब है कि वो चीज उसके अगेंस्ट यूज की जाएगी तो इसका मतलब वो अपवादों में ही काउंट होगी। देन एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूजियो अल्ट्रियस, कि एक चीज का उल्लेख बाकी को क्या करती है, एक्सक्लूड करती है। देन कंटेम्परेंस एक्सपोजिटो एस्ट ऑप्टिमा एट फोर्टिसिमा इन लेगे, कहता है कि कानून की व्याख्या उसके समय की परिस्थिति के अनुसार करनी चाहिए। कोई भी लॉ अगर आप पढ़ रहे हो तो अगर उसका आप एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, तो उसकी समय और परिस्थिति के अनुसार करना पड़ेगा। देन लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबलिया, इसका मतलब है कि कानून असंभव करने को बाध्य नहीं करता। जो चीज पॉसिबल ही नहीं है तब आपको ये नहीं कहा जाएगा, आपके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं लगाई जाएगी कि आप ये काम कीजिए। देन इसके बाद बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा लैटिन मैक्सिम की। नोसिटर असोसिस शब्द का अर्थ उसके आसपास के शब्द देते हैं। पैक्टा संट सर्वेंटा, इसका मतलब है एग्रीमेंट्स मस्ट बी केप्ट। उसके बाद बोनाफाइड, वेरी इंपॉर्टेंट है, गुड फेथ, सद्भाव पूर्वक। इसके बाद बात करते हैं मेंस रिया, मतलब गिल्टी माइंड। और उसके बाद पर इंक्यूरियम का मतलब होता है किसी प्रेसिडेंट को बिना ध्यान दिए उसका निर्णय। तो ये हमारी यहाँ पर 25 लेटिन मैक्सिम है जिनको हमने डिस्कस किया है। लेटिन मैक्सिम प्लस उसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पर चीजें बताई गई है इसी तरीके से आपको लिखनी है। प्लस यहाँ पे जो मैं आपको बता रही हूँ इसकी पीडीएफ अपने 399 जो न्याय यात्रा जुडिशरी बैच है YouTube पर, उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। उसी व्हाट्सएप ग्रुप पर ये जो क्लासेस है इनकी पीडीएफ आती है। प्लस इस 399 की YouTube मेंबरशिप में हम BNS कर रहे हैं जिसमें हमारा प्राइवेट डिफेंस सेक्शन 44 तक कवर हो चुका है। पोक्सो हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हमारा चल रहा है। ऐसे ही फ्यूचर में आने वाले डेज में हम 20 प्लस हर एक स्टेट की जुडिशरी, एपीओ, एडीपीओ को फोकस करते हुए यहाँ पे 20 प्लस सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो 399 की मेंबरशिप ज्वाइन करके इन क्लासेस को मंडे टू फ्राइडे डेली अटेंड कर सकते हो। प्लस साथ ही साथ इनके नोट्स भी आप बाय कर सकते हो। और अगर ये मेंबरशिप बाय करके एमडीलो क्लासेस के पेड बैच ज्वाइन करते हो तब आपको पेड बैचेस में 50% तक का डिस्काउंट ऑफर भी मिलता है। तो फटाफट एमडीलो क्लासेस के बैचेस ज्वाइन कीजिए और डेली लाइव क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास हेल्पफुल लगी है तो फटाफट लाइक कर दो। बाकी आज के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।